अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले दिनों तो मैं आपका मुंह मैंने नमकीन रखा, तो आज सोचा कि आपको कुछ मीठे की तरफ लेके चलूं, और ख़ास तौर पे आइसक्रीम की तरफ। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, और जो मैं पेश करने चाह रहा हूँ, जो भी मैं आपको चीज़ें पेश करता हूँ मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस की होती हैं। ये बल्कि ये मैंने ख़ुद कई दफ़ा ट्राई किया होता है, मेरे दोस्तों ने ट्राई किया होता है, और मेरे मेहमानों ने ट्राई किया होता है, और फिर वाकई वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो आज हम आइसक्रीम की तरफ चलते हैं। तो हुज़ूर बात ये है कि ये एक दुकान है लाहौर माल रोड के ऊपर। रीगल चौक है। रीगल चौक के सामने दो सड़कें निकलती हैं, एक हॉल रोड निकलती है, एक बीडन रोड निकलती है। ये बीडन रोड पर है, उसके सामने एक कैरी होम होटल है, सामने उसके ये दुकान है ये आइसक्रीम की। और कैरी होम होटल बहुत मशहूर होटल है, वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स किसी ज़माने में आया करते थे, और बड़े बड़े जो लिखने लिखाने वाले लोग भी थे, फिर जो कोई रेस खेलने वाले लोग भी आया करते थे। तो मैं भी कोई 2-4 दफ़ा इत्तफ़ाक़न वहाँ बैठे गया, तो खाना खाया, बड़ा अच्छा खाना होता था। तो लेकिन वो ज़्यादा ग्रुप इस किस्म के लोगों का था, वो होटल भी इस किस्म के लोगों से ही चलता था। तो हम आते हैं आइसक्रीम की तरफ। तो उसके सामने वो जो थी वो आइसक्रीम थी, वो चमन आइसक्रीम थी। वो इस कदर लजीज आइसक्रीम थी कि भाई एक दफ़ा जो उसको खा ले तो वो भूल नहीं सकता था, और वो सारी रात उसका वो सिलसिला चलता रहता था। तो मैं उस कहानी ज़रा मैं थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड की तरफ आता हूँ कि उनके जो मालिक थे वो हाजी साहब थे। हाजी साहब को ये गोल्फ़ का टेनिस का और गोल्फ़ का शौक़ था। पढ़े लिखे नहीं थे वो, उनके वजह से बड़े भाई डॉक्टर थे, और छोटे उनके जो बच्चे थे वो भी मेडिकल में ही पढ़ते थे, लेकिन ख़ुद वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन वो अपने ये ड्राई फ्रूट और ये जो आइसक्रीम वाली ये दुकान थी ना, इस पे वो पूरा ड्यूटी देते थे, और अपने सुपरवाइज़र और अपने मैनेजर्स को पूरे लुक आफ्टर करते थे। तो उनसे मेरी कुछ मैं भी कुछ टेनिस और गोल्फ़ का मीडियोकर सा प्लेयर था, क्लब प्लेयर, तो इसलिए मेरी भी उनसे हाई फाई हो गई, दोस्ती हो गई। तो वो ये लॉरेंस गार्डन के पास एक अब जाएं तो एक कोने में एक छोटा सा प्लॉट है, वो खाली पड़ा होता था। वहाँ वो हमारे मार्कर थे एक टेनिस के, चननदीन। तो वो रिटायर हो गए थे, वो अपने बच्चों के साथ उन्होंने वहाँ 2-3 नेट लगा लिए थे, वो गवर्नमेंट से वो लीज ले ली होगी ज़मीन। तो वहाँ वो अपना टेनिस सुबह सुबह खिलाया करते थे, लोग वहाँ आते जाते थे, वहाँ कोई बैठ जाते थे, कुर्सियाँ रखी होती थी। तो भाई साहब ने मुझे देख लेना, दूर से ही मुझे आवाज़ मारनी। मुझे ज़्यादा शाहजी कहते हैं, वो शाहजी आए, आओ आओ, उनके लिए पकौड़े बनाओ जी। वो पकौड़े बड़े ख़ास होते थे, फूले हुए पकौड़े होने, उसमें थोड़ा सा आलू का ना, वो उसको पूरा आलू नहीं होता था, उसकी भुजिया सी बना के बीच में रख के ना, वो कुछ और चीज़ ऐसी डालता था कि वो फूल जाते थे। चाय बड़ी मज़े की होनी। तो मैंने उनके साथ, क्योंकि जॉगर मैंने वॉक करनी होती थी, तो मैंने जॉगर वगैरह पहने होते थे, तो मैंने उनके साथ कोई 10-15-20 मिनट प्रैक्टिस करनी। वो भी मेरी तरह ही थे प्लेयर, बल्कि बस शौक़ था उनको। लेकिन वो पूरी क्लब उनकी वजह से चल रही थी। वो सारे क्लब का ख़र्चा वो उठाते थे, मार्केट के पैसे वो देते थे, बॉल बॉय के पैसे वो देते थे, हर चीज़ का वो ख़र्चा वो उठाते थे। और ये सारा जो दरोमदार था ये उनकी आइसक्रीम के ऊपर डिपेंड था, कि उनकी आइसक्रीम इस कदर बिकती थी कि वो उन्होंने खुद नहीं बताया था, बगैर लोगों के, कि लोग तो हज़ारों रुपये महीना कमाते थे। ये 30 साल पुरानी बात है, 25 साल पर। उस ज़माने में वो लाखों रुपये रोज़ कमाते थे, लाखों रुपये रोज़। और उनके बड़े हासिल पैदा हो गए थे वहाँ। उनकी दफ़ा मीटर कटने, लेकिन उन्होंने उनको अपना जनरेटर रखा होना, उन्होंने काम चला लेने। लेकिन उनके बकौल उनके कि यार मैं बिल्कुल खालिस काम करता हूँ, आप मेरी दूध का आप कभी मुआयना कीजिएगा, आप मेरे फ्रूट देखें आप।
जो ड्राई फ्रूट है किस कदर खूबसूरत और किस कदर अच्छे बने हुए हैं। तो आप मतलब है, मैं कोई मेरी नंबर 2 कोई चीज़ नहीं है। तो ये लोग कोई हासिद हैं, ये मेरे लिए परेशानी करते रहते हैं, लेकिन ये मेरा और लेकिन उनकी जान पहचान बहुत थी, क्योंकि सारे वहाँ के जज, कोई ये ब्यूरोक्रेट्स, कोई फौजी अफसर, सारे वहीं से ड्राई फ्रूट आइसक्रीम मंगाते थे। और वो भी अक्सर मुझे कहा करते थे, शाह जी कोई काम हो तो मुझे बताना, कि किसी जेह्ड़े तुसें जाना होएगा तुसीं मेरे नाल लै जाना, अल्लाह खैर करेगा, काम हो जाएगा। मैं कि शाह जी मेरा कोई काम ही कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे ही है, अपने स्कूल जा रहे हो, कदें किसी स्कूल च पढ़ा होवे तुसीं ते अच्छे स्कूल च होना। मैं आखेआ अच्छा, कहता हाँ जी तुसीं एजुकेशन च लैके मैनूं लै जाना किस दिन। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं आखेआ मैं कित्थे ले जाना, मेरा तो बच्चे और किसी मॉडल में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह ही चलता रहा वो। लेकिन आइसक्रीम का था कि जब भी वो खानी एक उसके हर जो लुकमे में ना, जो आप जो चम्मच लेंगे ना, उसमें फ्रूट आना, और फ्रूट भी इस कदर मज़े का होना कि वो कमाल कर लें। तो लेकिन मेरे लिए बड़ा मसला हो गया था, जब मैं कभी उसके सामने से गुज़रना तो उसने मुझे देख के फ़ौरन बुला लेना और मुझे वो आइसक्रीम खिलानी, और एक मुझे छोटा सा आपको एक पाव आधे पाव का मुझे लिफाफा दे देना, कहते तुसीं नाल अपनी शॉपिंग करो, नाल थोड़ा थोड़ा खाते जाओ ताकि थोड़ी एनर्जी बहाल रहेगी। मैं बड़ा शर्मिंदा होना, मैं बड़ा शाई सा था, मैं बड़ा शर्मिंदा होना, उन्होंने बड़ा कहना। तो उन्होंने बल्कि कई दफ़ा डांट देना, कहता शाह जी इस तरह ना कराया करो, मैनू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, मेरा अल्लाह का शुक्र है। तो बल्कि मैं कहता हूँ इतनी बरकतें थी उसके काम में, इस कदर बरकत, लेकिन उसमें कोई अकड़ नहीं थी, उसकी गर्दन में कोई सरिया नहीं था। आइसक्रीम का ये हाल था कि जब आप रात को कभी चली जाएँ तो 20-25 लड़के वो इस तरह बिज़ी होते थे, कुछ वहाँ पार्किंग की जगह नहीं होती थी, और वो जनाब पार्किंग के लिए अपना माल रोड के ऊपर जो सड़क है ना साथ ही, जो पार्किंग की बनी हुई है, तो पनोरमा सेंटर वगैरह ये वो, तो वहाँ होनी, वहाँ तक जनाब उसकी मार होनी, और उसने आइसक्रीम बेचनी। और वो मैं कहता हूँ कमाल, वो आइसक्रीम मैं भूलने से मैं कभी नहीं भूल सकता। अब तो खैर मैं कम जाता हूँ, लेकिन मैंने बहुत खाई उसकी आइसक्रीम। जब भी कभी जाना होता तो ज़रूर आइसक्रीम खाता। तो मेरे दोस्त भी जाते तो ज़रूर हम आते, और हमारे से पैसे नहीं चार्ज करते, ये मेरी बड़ी शर्मिंदगी होती। और बल्कि उसने साथ ड्राई फ्रूट देना कि आप रास्ते में खाइएगा। इस तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं टेनिस की और गोल्फ की वजह से कुछ क्लबों में, जो लाहौर की टॉप की क्लब है, उनमें मेरा आना जाना भी था। एक क्लब में मुझे वो खाना था, वहाँ मुझे इनवाइट किया हुआ था। तो टेनिस मैच हो रहे थे, वहाँ मुझे इनवाइट किया हुआ था। कोई 35-40 आदमियों को शाम को उनको खाना था। तो खाना वाना बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने मीठे के लिए आइसक्रीम को सेलेक्ट किया हुआ था, और वो भी उन्होंने बाहर से मंगवानी थी। तो मैं भी खाना वाना खा लिया और बैठे गपशप चल रही है, कोई म्यूज़िक चल रहा है, कोई और गप्पे शप्पे ये वो, अपने अपने लोग अपने मज़े ले रहे थे। तो वो मेरा दोस्त कहने लगा, कहना ओ शानू कहो कि थानू आइसक्रीम है तो बड़ा यार है फलाना जी वो आज ही और चमन वाला तो थानू बड़ी बेहतरीन। वो मैं नहीं नहीं यार कोई मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मेरा तो एवं दुआ सलाम ही है। वो मैं उन बड़ा लग, लेकिन वो जहाँ बड़े बजिद हो गए, कहते यार असी पैसे देने है तो आइसक्रीम मंगा लेनी है, तुम एवं शर्मा रहे है। मैं कहा नहीं यार नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो जनाब आई तो आई, मैं कहता हूँ आई ना तो आई, और उसने ड्राइवर को पैसे उन्होंने लिफाफे में बंद किया और उसको भेज दिया कि वहाँ जा चले जाओ आइसक्रीम वाले के पास, चमन वाले के पास, और वहाँ जाएं और वहाँ आइसक्रीम लो दिए कि 35 आदमियों की 30-35 आदमियों की आइसक्रीम दे दो। उन्होंने दे दी और कहा कि शाह साहब ने भेजे जो फिर थोड़ा सा टेनिस खेल देगी। अच्छा अच्छा बड़ा खुश हुआ। उसने नाल एक किलो का शॉपर बनाता कि जो तकसीम करे नकन। आई एम सॉरी, मेरा भी कुछ गला खुश्क हो गया और कुछ खांसी हो गई। अब मैंने कुछ पानी पिया है तो मुझे आराम आ गया। तो जनाब उसने कहा कि शाह साहब ने भेजा है आइसक्रीम वाले दे तो 30-35 बंदों की उसने इनाम और 35 गिलास
बड़े वाले और कैनों के अंदर उसने आइसक्रीम बंद करके दे दी। और उसने उसके बाद उसने कहा जी ये पैसे भेजे हैं। वो जब उसने पैसों का नाम लिया तो वो तो एकदम लाल पीला हो गया बकौल उस ड्राइवर के कि जी वो कहने लगा कि जी पैसे शाह साहब ने भेजे हैं। तो मेरी बड़ी बेइज्जती की थी, ये किधर है वो किधर है, और लाल पीला हो गया। उठा के पैसे उसने सामने फेंक दिए वो लिफाफा कि जाओ पैसे, मैं आइसक्रीम भी कोई नहीं थे, पैसे भी तुसी ले जाओ। हाँ मैंने नहीं दिंदा आइसक्रीम। उत्ते वो ड्राइवर भी बड़ा घबरा गया, उन्हें पैसे फड़ लाए, आइसक्रीम लेके आ गया। तो जनाब आइसक्रीम तो रख दी, सब खानी शुरू कर दी वो पूरे डाल डाल के और साथ फ्रूट से, और बड़े मज़े लिए और बड़ी तारीफ़ हो रही है। उसने नालों ने और लिफाफा भी देता कहता जी उन्होंने पैसे भी नहीं लाए। वो तो और खुश कि जी आज आज तो मुफ्त आइसक्रीम हो रही है। और उसने खुद यानी कि 30 बंदों की थी, उसने बल्कि 35-40 बंदों की दे दी। वो बड़े खुश कि यार मुफ्त आइसक्रीम तो जनाब पैसे भी नहीं, और इतनी मज़े की, और साथ ड्राई फ्रूट भी उतने खूब भरा हुआ पहले ही था, और उसके ऊपर और डाल डाल के और वो खाएं, और जनाब वाह 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 हो गई। और मैं सख्त शर्मिंदा कि यार होया कि है। और अब तो ये हो गया मेरा हाल कि जब मैंने उसकी दुकान के सामने से गुज़रना, मैंने कभी छुप के गुज़रना ताकि उसे पता ना चले। और लेकिन उसने कोई ऐसा इत्तेफाक हो ना, उसने मुझे देख लेना और मुझे दूर से बुला लेना, अपना बंदा भेज के जी उन्होंने कोई आ रहा है, वो थानू बुला रहा है आई साहब। तो मैं फिर चले जाना, वो कहना तुसी मेरे को तुसी बच के निकल जाते है, नज़र भी नहीं मिलाते है। तो शाह साहब अच्छी गल नहीं हैगी, मेरे वास्ते तो बड़ी इज्जत हैगी, बड़ा ऑनर है कि तुसी आंदे है हो। तो मैं खामोश हो, उन्हें मैंने आइसक्रीम देनी और नाल मैंने फिर थोड़ा जिहा पाउच जिहा बना देना कि जी तुसी नाल लै जाओ। तो इस तरह करके ना ये सारी आइसक्रीम का ये था। और ये उसने 1-2 लाहौर में ब्रांचें बनाई, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जो वहाँ वो कामयाब हुई, अब तो वो भाई साहब इंतकाल कर गए हैं। तो लेकिन मैंने इसी तरह मैंने तकरीबन सारी दुनिया देखी है। मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, यूरोप गया, मिडल ईस्ट में गया, लेकिन जो मुझे उसकी आइसक्रीम का मज़ा मुझे मिला, मुझे कहीं नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में तो मेलबर्न में मुझे एक बड़ा वाक़या याद आया कि एक मैं मॉल में मैं वॉक कर रहा था, मेरे घर के करीब था। मैं कर रहा था वॉक, मैंने देखा चमन आइसक्रीम, मैंने कहा यार इसने यहाँ भी ब्रांच बढ़ानी है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा तो एक सिख साहब थे और उसकी फैमिली, वो चमन आइसक्रीम और नीचे चाय और उनकी हिंदू वाली मिठाइयाँ, एक काजू की बर्फ़ी और इस तरह की ये वो हिंदू जो है ना मिठाई के बहुत माहिर होते हैं। तो इस तरह करके तो मैं उन्हें पूछा कि सरदार साहब तुझे चमन तो ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ कितने कितने तक पहुँच गया। तो ये अब भी अगर आप जाएँ तो अगर आप उस चमन आइसक्रीम की खाएँ तो आपको जायके में और खाने में इतना आप इंजॉय करेंगे। हालांकि वो ख़ुद इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उनके बच्चों ने उसको मेंटेन किया हुआ है काफ़ी हद तक। और इतने मज़े की आइसक्रीम के भी आप कमाल हो जाती है कि आपका यानी कि आपका पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता, आप कहते हैं कि आप और खाओ। और बड़ा मीडियोकर रेट है और कोई ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें जो फ्रूट है, उसमें जो उसने सारा जो चीज़ें इस्तेमाल की इतनी खालिस हैं कि वो वाकई आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। तो ये आइसक्रीम की मेरी एक छोटी सी कहानी है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप ये शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको और बहुत सी स्टोरी सुनाऊंगा। अब मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल, कोई इस तरह की कहानी, रूहानी कहानियाँ भी सुनाऊंगा जो मेरे साथ बीत चुकी हैं। कुछ और भी बहुत मुख्तलिफ है। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मैंने पूरी दुनिया में मेरे चक्कर लगे हैं और मेरा कोई इस तरह का शौक़ है
तो ये मैं आपके सामने ये स्टेप बाय स्टेप कुछ बयान करता रहूँगा। अगर मुझे आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो मैं ज़्यादा एनर्जाइल हो जाऊँगा और अच्छी तरह से ये आपको अपनी कहानियाँ पेश करता रहूँगा। तो आप मुझे ये मेरे चैनल को आप भूलिएगा नहीं, इसके साथ जुड़े रहिएगा और आपको लिए नई से नई चीज़ें मैं पेश करता चलूँगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।